हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अष्टम सर्ग। सीता जी के वियोग में भगवान राम का विलाप और जटायु से भेंट। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलइ ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, इधर रामचंद्र जी जब कामरूपधारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किए, तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा। तब महामती रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, लक्ष्मण को यह पता नहीं है कि मैंने मायामती सीता बना दी है। मैं यह जानता हूँ, तथापि लक्ष्मण से यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूँगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया, तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का उपाय कैसे होगा। यदि मैं उसके लिए दुख आतुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूँगा, तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकालकर फिर तुरंत अयोध्या ले चलूँगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य अवतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूँगा। इससे मुझ माया मानव के चरित्रों को सुनने वाले भक्तिपरायण पुरुषों की अनायास ही मुक्ति हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी प्रिय सीता को छोड़कर कैसे चले आए। अब राक्षसगण जनकी नंदिनी सीता को हर ले गए होंगे और उन्हें खा गए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के दुर्वाक्य कह सुनाए। वे बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हाँ लक्ष्मण। इस शब्द को सुनकर सीता जी ने शीघ्रता से मुझसे कहा, फौरन जाओ। तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि हे देवी, यह रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है, राक्षस का शब्द है। हे सुचि स्मिते, तुम निश्चिंत रहो। मेरे इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर भी साध्वी सीता जी ने मुझे जैसे दुर्वचन कहे, हे रघुनाथ जी, वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं। अतः मैं कान मूंद कर वहाँ से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, ठीक है, तुमने उचित नहीं किया जो स्त्री की बात को सत्य मानकर शुभानना सीता को छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं, अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले जाएंगे या खा गए होंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहाँ जानकी जी को ना देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे। हाँ प्रिया, आज तुम पूर्ववत आश्रम में दिखाई नहीं देती, सो कहाँ चली गई हो, अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से कहीं छिप रही हो। इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी सीता जी को नहीं देखा। तब वे कहने लगे, हे वन देवियों, बताओ मेरी वल्लभा सीता कहाँ है। अरे मृग, पक्षी और वृक्षों, तुम ही मेरी प्रिया को दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सीता जी को कहीं भी नहीं देखा। भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के लिए शोक किया। निश्चल होने पर भी उनकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंडानंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कहकर विलाप किया। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र, धनुष और कुबर रथ की एक लकड़ी पड़े देखी। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा,
लक्ष्मण देखो, यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति जीत कर उन्हें हर कर ले गया है। फिर कुछ दूर जाने पर एक पर्वत सदृश शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा, देखो, निसंदेह यही उस शुभ दर्शना सीता को खाकर अत्यंत तृप्त हो यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा धनुष बाण लाओ। राम का यह कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण हो, आप मुझे ना मारे। मैं जटायु हूँ, मैंने आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। हे शत्रु दमन, मेरा उससे युद्ध हुआ और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष भी काट डाले, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ, आप मेरी ओर देखिए, मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंठगत प्राण और अति दीन अवस्था में देखा। तब वे आंसू आँख में भरकर उस पे हाथ फेरते हुए बोले, हे जटायु, कहो, मेरी सुमुखी भार्या सीता जी को कौन ले गया है? तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो। जटायु ने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा, हे राम, महाक्रमी राक्षस राज रावण मिथिला लेश नंदनी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझ में शक्ति नहीं। मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया हूँ। हे अनग, आप मायामान स्वरूप साक्षात परमात्मा विष्णु ही हैं। हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मैं मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कह उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियां मंगवाकर उसका दाह कर्म किया। श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु, तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। उसके बाद तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय वह सुंदर पीताम्बर धारण किए शंख, चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही वेश भूषा वाले 4 विष्णु पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगी गण उसकी स्तुति गा रहे थे। तदंतर वह त्वरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन कर उनकी स्तुति करने लगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय है, जगत के आदि कारण है तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणवारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ। त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबसे अतुल्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन चरणप्रद और प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी का मैं अहर्निश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावान नल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन दया में श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव और असुरपति गण
जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी देवताओं के वरदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ। जो पर धन और पर स्त्री से दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं, उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं, उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यति श्रेष्ठों के हृदय में आप ही सदा भासमान हैं। ऐसे आप आरती हर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, हे जटायु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्रोत को एकाग्रचित्त से सुनता, लिखता और पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है। पक्षी राज जटायु ने श्री रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा से अत्यंत पूजित परम धाम को चला गया। हरि ओम तत्सत। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे अष्टमा सर्ग समाप्तः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी।